हमारी यह दुनिया कई तरह के अजीबोगरीब रहस्यों से भरी हुई है, जिसमें से कुछ रहस्यों का पता तो लग जाता है, लेकिन कई सारे रहस्य ऐसे भी हैं जिनके बारे में विज्ञान पता नहीं लगा पाता, जिसके कारण ऐसे अनसुलझे रहस्यों को मिथक या झूठी कहानियाँ कहकर बंद कर दिया जाता है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको भी एक मिथ्या कहकर बंद कर दिया गया था। हमारी दुनिया में छोटे पौधों की प्रजातियां करीब से करीब 6000 से भी ज़्यादा पाई जाती हैं, जो कीट, चूहों, छिपकली और छोटे पक्षियों को अपना शिकार बना लेती हैं। यानी कि मांसाहारी पौधे भी होते हैं, लेकिन हम आपको पौधों की ही नहीं बल्कि नरभक्षी पेड़ों की बात भी आज हम करने वाले हैं और इस रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। आज तक यह कुछ पता नहीं चल पाया है कि इस रहस्यमय घटना के बारे में, तो आज हम आपको बताते हैं। यह बात है सन 1874 की, जिसको न्यूयॉर्क वर्ल्ड मैगजीन में एडमंड स्पेनर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस आर्टिकल में एक जर्मन खोजकर्ता ने, कार्ल लेंच ने अफ्रीका के जंगल में हुए नरभक्षी पेड़ की घटना का जिक्र किया था। उन्होंने लिखा था कि एक बार मैं अफ्रीका के जंगल में सफ़र कर रहा था, तभी मैंने वहाँ के जंगली आदिवासियों की कुछ हलचल, कुछ आवाज़ें सुनी। जब मैं उस तरफ गया तो मैंने देखा कि वहाँ एक अजीब तरह का पेड़ मौजूद था और इस पेड़ की पत्तियों के साथ बड़ी ही सर्प के आकार की बेल फैली हुई थी, जो सांप की तरह हलचल कर रही थी। वहीं पर जंगली कबीले के लोग एक औरत को भाले की नोक से जबरदस्ती पेड़ के ऊपर उसके मुंह में धकेल रहे थे और देखते ही देखते उस पेड़ की बेल ने उस औरत को जकड़ लिया और अपने तरल में खींच लिया। यह सब देखकर मैं वहां से भागा। कुछ दिनों बाद जब मैं वापस गया तो उस जगह पर मैंने देखा कि चारों ओर उस औरत की हड्डियां पड़ी हुई थीं, उस पेड़ के चारों तरफ फैली हुई, जैसे इस पेड़ ने इस औरत को जिंदा ही निगल लिया हो। इस आर्टिकल के पब्लिश होने के बाद कई सारे शोधकर्ता मैग्लेशियर जंगल की ओर निकल पड़े, लेकिन उनको मैग्लेशियर के घने जंगल में ऐसा कोई पेड़ नहीं मिला। लेकिन खोजकर्ताओं के मुताबिक वहाँ के स्थानीय आदिवासियों ने यह बात की पुष्टि की थी कि इस तरह का पेड़ मौजूद है जो कि इंसानों को खाता है। यह घटना है 1991 की। तो दोस्तों, ये एक नरभक्षी पौधे का वर्णन इसमें भी कहा गया है, जिसे डेविल्स स्नेक यानी कि फांसी का फंदा कहकर पुकारा जाता है। मिस्टर डॉसन, जो पौधों और जीवों के एक बहुत बड़े खोजकर्ता थे, उन्होंने करीब 2 साल तक सेंट्रल अमेरिकन के जंगलों में बिताए हुए थे। उन्होंने निकोलिया क्षेत्र के एक दलदल के किनारे मौजूद एक नरभक्षी पेड़ के बारे में बताया। जब डॉक्टर डॉसन उस दलदली इलाके में रिसर्च कर रहे थे, तभी अचानक से किसी कुत्ते की चिल्लाने की आवाज़ आई। जब वे वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बेलों वाले पेड़ ने इस कुत्ते को अपने बेल से जकड़ लिया है और यह बेल उस कुत्ते को धीरे धीरे मजबूती से जकड़ती ही जा रही है। यह दृश्य कबीले वालों लोगों ने भी देखा था और जिसे कबीले वाले लोग भी बहुत ज़्यादा डर गए थे और वह पेड़ उस कुत्ते का सारा खून चूस गया था। इसके बाद तुरंत ही इस कुत्ते को बेल ने छोड़ दिया था, पूरा खून चूसकर उस कुत्ते को उसने छोड़ दिया। लेकिन फिर इस घटना के कुछ दिनों के बाद मिस्टर डॉसन की मौत हो गई। तब इस घटना की भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए, इसलिए भी इसे एक कहानी बताकर ही बंद कर दिया गया था। और एक बात है दोस्तों, 18 अक्टूबर 2007 की, जब भारत के कर्नाटक राज्य में मौजूद पेट्रामे नामक एक छोटे से गांव में पुष्पलता नामक एक लड़की थी, जंगल से गुजर रही थी, तभी उसे एक अजीब नज़ारा देखने को मिलता है। उसने देखा कि वहां पर मौजूद एक पेड़ एक गाय को पीछे की टांगों से उठाने की कोशिश कर रहा था। उस पेड़ की शाखाएं गाय के पैरों को जकड़कर ऊपर की ओर खींचने की कोशिश कर रही थीं। यह नज़ारा देखकर पुष्पलता दौड़कर गांव के लोगों को अपने साथ लेकर आई और गांव के लोगों को यह नज़ारा अपनी आंखों से दिखाया। उस गाय को उस पेड़ के चंगुल से छुड़ाया गया और पेड़ को जड़ समेत काटकर नष्ट कर दिया गया। इस घटना के बाद पता चला कि जब उनकी गाय जंगल में जाती हैं तो उनकी कुछ गायों की
पूंछ गायब हो जाती हैं और कुछ की पीठ पर निशान भी होते हैं। गांव वाले इसको किसी जंगली जानवर का काम समझते रहे, लेकिन इस घटना के बाद पता चला कि यह कारस्तान उस जंगली पेड़ का है। अब गांव वालों ने इस पेड़ को काट दिया था। इसी वजह से इस घटना के भी कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। दोस्तों, अब तक हमें 6000 से भी ज़्यादा ऐसे पौधे मिल चुके हैं जो मांसाहारी हैं, लेकिन इंसानों को खाने वाले पेड़ पौधों के बारे में अभी तक ज़्यादा कोई जानकारी नहीं मिली है, ना कोई पुख्ता सबूत मिला है। लेकिन हाँ, ऐसे बहुत सारे जानलेवा पेड़ जरूर मिले हैं जो अपने जहरीले रसायन से किसी भी इंसान को मौत के घाट उतार सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ऐसी ही मनोरंजक जानकारियाँ प्राप्त करना हो तो हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।